जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज साधनाओं में साधना राधा महाविद्या साधना। आपने 10 महाविद्याओं के बारे में सुना और बहुत से लोगों को लगा कि राधा महाविद्या कैसे हो सकती है। हर वो शक्ति जो सर्वोच्च है वो महाविद्या का ही स्वरूप है, या कहें कि महाविद्याएं उनका स्वरूप है। राधा महाविद्या साक्षात भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति है। वे सब लोगों के ऊपर श्री कृष्ण लोक गौलोक में निवास करने वाली है और सब प्रकार से इस सृष्टि का अनेक रूपों में संचालन करने वाली है। ये वही वृंदावन वासिनी श्री जी, प्रिया जी, लाडली जी हैं जो अपने भक्तों पर सर्वस्व कल्याण करती हैं। इनकी साधना और इनके तांत्रोक्त मंत्र की सिद्धि से अनेक प्रकार के दैविक गुण विकसित होते हैं, अनेक सिद्धियां प्राप्त होती, क्योंकि समस्त सिद्धियां इनकी दास स्वरूप में हैं, इनकी दासियां हैं समस्त सिद्धियां। ये वे राधा महाविद्या हैं जो अनंत है, जिनकी शक्ति अनंत है, जो हर शक्ति का मूल आधार है। इनके 28 नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं, जो नाम हैं राधा, राशेश्वरी, रंभा, कृष्ण, मंत्रादिदेवता, सर्वता सर्वबंधा च, वृंदावन विहारिणी, वृंदराध्या, रमाशेष गोपीमंडल पूजता, सत्य सत्य परासत्य भामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी मूल प्रकृतिश्वरी, गंधर्वा राधिका रंभा, रुक्मणी परमेश्वरी, परात्परत्रा, पूर्णा पूर्णचंद्र विमानना, भुक्ति मुक्ति प्रदान नित्यम, भव व्याधि विनाशिनी। ये इनके 28 नाम और शक्ति युक्त स्वरूप हैं, जिनकी साधना स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। जो शक्ति भगवान श्री कृष्ण की है, वे देवी राधा की आज साधना आपके सामने लेके आए, जिस साधना के माध्यम से और इनके तांत्रिक षडक्षरी मंत्र के माध्यम से आप अपने जीवन में अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, भक्तिमय हो सकते हैं, श्री लाडली जी की परम कृपा के पात्र हो सकते हैं। तो आइए साधना में आगे बढ़ते हैं। लाडली जी की प्रार्थना इस प्रकार करें। नारायणी महामाये विष्णुमाये सनातनी, प्राणादिदेवी कृष्णस्य माबुद्धर घोराणमता, संसार सागरे घोरे भीतम मां शरणागतम, प्रसन्नम पतितम माधुद्धर हरिप्रिय। इस प्रकार हे नारायणी, हे विष्णु महामाये सनातनी, श्री कृष्ण प्राणप्रिया सागर, संसार सागर की पीड़ाओं से मेरा उद्धार कीजिए। इस संसार सागर के भय से मुझे मुक्ति प्रदान करिए। मेरे जीवन में रस, आनंद, प्रेम और सुख की वर्षा करें। इस प्रकार महाविद्या लाडली जी का आप प्रार्थना करें। प्रार्थना के पश्चात इनकी जो 15 शक्तियां हैं, मालती, माधवी, रत्नमालावती, चंपावती, मधुमती, सुशीला, वनमालिका, चंद्रवली, चंद्रमुखी, पद्मा, पद्ममुखी, कमला, कालिका, कृष्णप्रिया, विद्याधरी, इनका भी पूजन होता है। इनकी साधना का जो विधि विधान है उसको अच्छे से समझिए। इस साधना में षडाक्षरी मंत्र का प्रयोग किया जाता है और 5 माला मंत्र जब इसमें किया जाता है। इसका जो मंत्र है वो भी आपकी स्क्रीन पे है। 5 माला इस मंत्र का जप करें। जप पूर्ण होने के बाद श्री राधा स्तोत्र का पाठ करें और राधा कवच का भी पाठ करें। इसे परमानंद संदोह कवच भी कहा जाता है। सद्गुरुदेव प्रदत्त साधना है। तो आपके राधा स्तोत्र तो आपको स्क्रीन पे भी दिया है, परमानंद संदोह कवच आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस साधना को कैसे करना है,
इसको भी अच्छे से समझ लें। सर्वप्रथम किसी भी बुधवार से साधना को प्रारंभ करें। राधा महाविद्या मंत्र इसमें आवश्यक है। 15 राधा शक्ति चक्र और राधा वशीकरण माला की इसमें आवश्यकता होती है। सफ़ेद चंदन पुष्प इसमें रखें। सफ़ेद वस्त्र धारण करें। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण और राधा जी के संयुक्त चित्र स्थापित करें। एक बाजू पर उत्तरमुखी या पूर्वमुखी होकर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर स्थापित करें। अगर रेशमी हो तो ज़्यादा अच्छा। एक थाली में सुगंधित पुष्प रखें। श्री राधा महाविद्या यंत्र स्थापित करें। हाथ में जल लेके अपना नाम गोत्र आदि लेके संकल्प ले, जो भी आपकी इच्छा हो कि मैं श्री राधा षडाक्षरी शक्ति मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ। श्री लाडली जी मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे अमुक कार्य को पूर्ण करें। इस प्रकार हाथ में पुष्प लेकर 3 बार पाठ करते हुए यंत्र और चित्र पर चढ़ा दें। जो प्रार्थना मंत्र हमने दिया है चैनल पर, प्रार्थना मंत्र पढ़ते हुए आप पुष्प चढ़ा दें। यंत्र विधिवत चंदन केसर कुमकुम आदि से पूजन करें। दुर्वा अर्पित करें। सुगंधित नैवेद्य द्रव्य आदि अर्पित करें एवं प्रेम सहित इस माला को मस्तक और नेत्रों से लगाकर 5 माला मंत्र जप करें। मंत्र जप अनुष्ठान पूर्ण होने पर श्री राधा स्तोत्र और अंत में कवच का पाठ करें। इससे इस लोक और परलोक दोनों में आपकी प्रसिद्धि अवश्य ही हो जाएगी। बहुत चमत्कारी और दिव्य साधना है। परम सिद्धि प्रदायक, परम सुखदायक यह साधना, यह उपासना अवश्य ही आपके जीवन में बदलाव लाएगी। इसमें किसी भी सामग्री को विसर्जित नहीं करना है। माला, यंत्र, शक्ति चक्र सभी आप वहीं पर रखें पूजन स्थान में। नित्य एक माला जप करते रहें और जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखें। आपकी जब भी जो इच्छा हो, लाडली जी से प्रेम पूर्वक इसी विधि से पूजन करें। आप अपनी मनोकामनाओं को रख लें। चाहे वैराग्य चाहिए, चाहे किसी चीज़ वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो, चाहे शक्ति हो, ज्ञान हो, धन हो, लाडली जी सब कुछ देने में समर्थ हैं, लोक में भी और परलोक में भी। ये प्रसन्न हो जाए तो तीनों लोक प्रदान कर दें। इसलिए श्री राधा जी की शरण ग्रहण करें और इस अद्भुत साधना को जो वरदान स्वरूप सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त हुई है अवश्य करें। गुप्त से गुप्त विधान व्यक्ति को करना चाहिए। उन महाशक्तियों की साधना अवश्य करनी चाहिए जिनसे लोक में यश, आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति और परलोक में भी आपका सम्मान है। जितनी बड़ी साधनाओं को आप करते हैं, जैसी साधनाओं को आप करते हैं, वैसा ही आपका यश होता है और हर जगह आप सम्मानित होते हैं। एक फ़ोन आया था, कल की ही बात है, एक कोई जुड़े हुए हैं, गुरुदेव से जुड़े गुरु भाई हैं, और उनका फ़ोन आया था कि उन्होंने बहुत सारी अलग अलग महाविद्या आदि साधनाएं की, लेकिन वो आर्थिक रूप से बड़े परेशान रहे, धन संबंधित बड़े परेशान रहे। तो हमने उनसे पूछा कि श्री लक्ष्मी जी से संबंधित आपने कोई साधना, बोले अभी तक जीवन में तो नहीं की। तो बड़ी हंसी आ गई इस चीज़ पे कि आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है, ना आपने कभी जीवन में लक्ष्मी साधना की, ना आपने कभी कुबेर साधना की, ना आपने सोनाकर्षण भैरव साधना की। ये बात अच्छी है कि आपने अन्य महाविद्या साधनाएं की, तो उसमें आप उच्च स्तर पे गए हैं। हमारे कहने का आशय ये है, किसी एक साधना के पीछे मत पड़ो, समय समय पर अलग अलग साधनाएं लोक और परलोक के लिए करते रहो। महालक्ष्मी साधनाएं करते रहो, आर्थिक जीवन समृद्ध हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कोई साधना करते रहो जो परलोक में भी आपका सम्मान हो, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते खुले। कोई ऐसी साधना करके रखो जिससे तंत्र बाधा से सदैव सुरक्षित रहो, जैसे चंडोल, शूलपाणी चंडोल आदि साधनाएं होगी। कुछ ऐसी साधनाएं करते रहो जिनसे बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल हो। कुछ ऐसी साधनाएं करते रहो जिनसे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें अधम गति से उत्तम गति की प्राप्ति हो।
कुछ ऐसी साधनाएं करो जिनसे कुल देवी देवता प्रसन्न हो। यानी कि जीवन में केवल खुद के लिए नहीं, कुल देवी देवता पितृ सबको इतना प्रसन्न कर दो कि वे लोग आपके लिए आगे का रास्ता ऐसा बना ले कि आप आगे ऐसे कर्म करो इस जन्म में पूर्ण समृद्धि के साथ अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। आप श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, उसमें कथा आती है राजा सूरत और समाधिक नामक वैश्य की। वे लोग परम पूजनीय मेघा ऋषि के पास जाकर माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों को कथाओं का श्रवण करते हैं और अंत में वो लोग साधना के लिए बैठ जाते हैं। 3 वर्ष की साधना होती है उनकी। पहले समय निश्चित नहीं होता, लेकिन 3 वर्ष में माता उनको दर्शन देती। पहले वो आहार, फिर निराहार, फिर तन्मय, यानी कि एकदम शुद्ध बुद्ध, शरीर की खाने पीने की शुद्ध बुद्ध छोड़कर तपस्या करते और माता प्रसन्न होती है। माँ प्रसन्न होती है तो उनसे कहती है कि मांगो क्या चाहिए। तब वे लोग कहते हैं कि हे माता, समाधि नामक जो वैश्य होता है बोलता है, हे माता मुझे मोक्ष का ज्ञान चाहिए, मुझे मैं और मेरा का नाश करने वाला मोक्ष का ज्ञान चाहिए। और राजा सूरत से जब पूछती है माता, तो राजा सूरत कहता है, हे माता मैं इस जन्म में अपने बल से अपने समस्त शत्रुओं को जीत दूं और अगले जन्म में अखंड राज्य को प्राप्त करूं। तो माता बोलती कि हे समाधि नामक वैश्य, तुझे मैं और मेरा के नाश करने वाला ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होगी। और हे राजा सूरत, तुम अपने बल से शत्रुओं के बल को क्षीण कर अपने राज्य को प्राप्त करोगे और अगले जन्म में सर्वाणिक मनु होगे। भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर सर्वाणिक मनु के रूप में होगे और अखंड राज्य को होगे। तो क्या होता है, कुछ कर्म आप कैसे होने चाहिए जो इस जन्म और परलोक यानी लोक और परलोक दोनों में आपके लिए सुगम बना दे, सुगम रास्ते बना दे, सुगम स्थान बना दे। कि चलो यहाँ तो आपने आर्थिक जीवन के लिए बहुत कुछ कर लिया, आध्यात्मिक के लिए क्या किया। देखो, आप जो भी कमाते हो, चाहे आपकी कमाई न्यून क्यों ना हो, आप दान करने की प्रवृत्ति रखो। आप दान करने की प्रवृत्ति रखो और दान करके भूल जाओ। पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम किसी की मदद करते हैं और जब हमें काम होता है और उससे हम मदद मांगते हैं, वो मदद नहीं करता तो बड़ा गुस्सा आता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम एहसान जो करते हैं, जो मदद करते हैं, हम उसके बदले में कुछ आशा रखते हैं। वो नहीं रखना चाहिए। आप मदद करो और भूल जाओ कि हमने किसी की मदद की। आप यकीन मानो, आपको कभी उसकी मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। जब तक दिमाग में आपको ये रहेगा कि आपने उसकी मदद की है, आप हमेशा लोगों से मदद मांगने के स्थिति में रहोगे। और जब आप लोगों को ये बोल के भूल जाओ, किसी की मदद करके भूल जाओगे, कभी उसके साथ किसी चर्चा मत करो हमने किसी की मदद की, या उसको भी एहसास होना चाहिए कि उसको याद है कि उसने मेरी मदद की। आप यकीन मानो, परमार्थ ऐसी चीज़ है, दान पुण्य एक ऐसी चीज़ है, बिल्कुल आपको बहुत आगे लेके जाएगी और बहुत जल्दी समृद्ध करेगी। बहुत से लोग हैं जो जीवन भर से आर्थिक परेशानियों से परेशान हैं। पता है उनकी स्थिति क्यों है? उन्हें कई बार जब वो रास्ते से जाते हैं तो भूखा व्यक्ति दिख जाता है, उसको खाना खिलाने में समर्थ होने के बाद भी नहीं खिलाते। उन्हें लगता है कि कोई बच्ची, गरीब बच्ची है, उसकी माँ के साथ बैठी है, उनके फटे हुए कपड़े वो चाहे तो उसको 1-2 जोड़ी कपड़े दिला सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं दिलाते। सोचते हैं कि 100, 200, 500 रुपये बचेंगे वो ज़्यादा अच्छा। जब तक आपके अंदर दया और परमार्थ का भाव नहीं आएगा, न तो कोई सिद्धि हो सकती है आप लोगों को, ना ही आप लोग समृद्ध हो सकते हैं। ईश्वर भी उन्हीं लोगों का चयन करते हैं किसी विशेष कार्य के लिए। विशेष कार्य के लिए चयन होगा तो विशेष सिद्धियां प्राप्त होगी, विशेष कार्य के लिए चयन होगा तो विशेष सिद्धियां प्राप्त होगी। तो उसी के लिए करते हैं जिसके मन में कुछ अद्भुत भाव होते हैं परमार्थ के लिए, उनका चयन होता है और वे लोग ही आगे चलकर परमार्थ के प्रतीक बन जाते हैं। शुरू से उनके भाव हैं तो उन्हें वो चीज़ प्राप्त होती है। स्वार्थियों को क्या प्राप्त होता है? अपने भी आपके आसपास कई देखे होंगे। एक देखो बहुत अच्छी चीज़, समय सबका अच्छा और बुरा आता है। आप चाहे अपने गांव या शहर या अपने मिलने वालों में देख लीजिए कि जो लोग किसी समय बहुत गरीब थे या बहुत जीरो थे, आज उनकी स्थितियां बेहतर से भी बेहतर है। और जो लोग बेहतर से बेहतर थे, पुराने लोगों में आप देखेंगे 4-5 पीढ़ी में, तो वो बेहतर से बेहतर लोग आज जीरो पे आ गए हैं। कैसे हुआ ये समय बदला। उन्होंने उस चीज़ को संभाल के नहीं रखा, उन्होंने अपने कुल देवी देवताओं का, अपने पितरों को समझा नहीं। अब अगली पीढ़ी समझती है। हर 3-4 पीढ़ी में कोई ना कोई ऐसा आता है जो उस चीज़ को समझता है, उसको मेंटेन करता है।
कई लोग हमारे पास आते हैं जिन्हें उनके कुलदेवी देवता का भी पता नहीं, यहाँ तक कि उनको गोत्र का भी पता नहीं। जब हमें पूछते तो बोले हमारे पिताजी इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं। अगर उनके पिताजी नहीं मानते तो हो सकता है उनके पिताजी नहीं मानते। तो ये 3-4 पीढ़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। अब जो लोग मानने वाले आए उनको पता ही नहीं। अब बहुत से लोग पूछते साहब हम गोत्र क्या लिखें? हम बोलते भाई जहाँ से आपने गुरु दीक्षा ली हो, जो आपके गुरु हो, उन्हीं का गोत्र आप ले सकते हैं। ये हमारा मानना है कि आप अपने गुरु के गोत्र को अपना लें। अब दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। बहुत से लोगों में समस्याएं आती है, पिंडदान आदि करते समय उनको समस्या आती है, पितृदोष निवारण में समस्याएं आती है, बहुत सारी चीज़ों में आती है। तो सब चीज़ों को अच्छे से समझकर और कार्य करना चाहिए। विशेष साधनाएं समय समय पर करते रहे और जीवन को उन्नत बनाएं। जय गुरुदेव, जय माता।